गांव के छोटे से मोहल्ले में अजय अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और मां हर रोज खेतों में काम करके उनका पेट पालती थी। अजय पढ़ाई में तेज था, लेकिन पैसों की कमी उसकी पढ़ाई के सपनों के रास्ते बंद कर रही थी। एक दिन अजय स्कूल से घर लौट रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो भीगते भीगते थक कर सड़क किनारे खड़ा हो गया। तभी एक अजनबी आदमी जो पास से गुजर रहा था, उसने अपनी छतरी अजय के ऊपर रख दी और कहा, बेटा जल्दी घर पहुंचो, किताबें भी संभाल लो। अजय ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। अजनबी ने उसकी किताबें अपने बैग में रखीं और उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। घर पहुंचकर अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि इस दुनिया में कोई बिना किसी स्वार्थ के मदद कर सकता है। उस रात अजय ने अपने बिस्तर पर लेटकर सोचा, कभी कभी अजनबी हमारी जिंदगी में भगवान की तरह आते हैं। अजय अब भी उस अजनबी आदमी के बारे में सोचता रहता था। स्कूल में उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन उसी अजनबी की मदद ने उसके दिल में उम्मीद जगाई थी। अगले दिन स्कूल से लौटते समय अजय ने देखा कि उसकी किताबें और नोट्स उसके बैग में रखी हुई थी और एक चिट्ठी भी थी। उस पर लिखा था, मेहनत करो और कभी हार मत मानो, जिंदगी में कभी कभी मदद अचानक सामने आती है। अजय की आंखों में खुशी और आश्चर्य दोनों थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अजनबी आदमी कौन है, लेकिन अब अजय ने ठान लिया कि वो अपनी मेहनत से सब कुछ साबित करेगा। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को सब कुछ बताया। मां ने प्यार से कहा, बेटा दुनिया में अच्छे लोग होते हैं जो बिना वजह मदद करते हैं, उनकी उम्मीद पर भरोसा रखो। अजय ने अपने कमरे में बैठकर ठान लिया, मैं अब सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करूंगा, लेकिन उस अजनबी की मदद को कभी नहीं भूलूंगा। कुछ हफ्तों बाद अजय की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। स्कूल में उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसके अंक अच्छे आने लगे। लेकिन अजनबी आदमी का रहस्य अब भी उसके मन में था। एक दिन वो स्कूल से घर लौटते समय अजनबी को गांव के पास खड़ा देखता है। अजय हिम्मत करके उसके पास गया और पूछा, आप हमेशा मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे छू लिया। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। अजय को एहसास हुआ कि ये आदमी सिर्फ मदद करने वाला नहीं, बल्कि उसके पिता का पुराना दोस्त भी है। अजनबी ने आगे कहा, मैंने तुम्हारे पिता की मेहनत और ईमानदारी देखी थी। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सपना पूरा हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद भी मेहनत करनी होगी। अजय ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और ठान लिया कि अब वो खुद भी पूरी मेहनत करेगा। उस रात अजय ने सोचा, कभी कभी जिनकी हम तलाश करते हैं वे हमारे बहुत करीब होते हैं, बस पहचान पाने की देर होती है। अजय अब स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगा था और मां की मदद भी कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक बड़ी मुश्किल आ गई। स्कूल में उसके प्रोजेक्ट के लिए जरूरी किताबें चोरी हो गईं। अजय परेशान होकर घर आया। उसकी आंखों में डर और उदासी साफ थी। उसने मां को सब कुछ बताया। मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा हार मत मानो, हमेशा याद रखो, अजनबी ने तुम्हारी मदद की थी, अभी भी रास्ता है। अजय ने ठान लिया कि वो खुद ही समस्या का समाधान करेगा। उसी दिन अजनबी ने फोन किया और कहा, अजय मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ये सीखो कि जीवन में कभी कभी खुद भी लड़ना पड़ता है। अजनबी की बात सुनकर अजय का हौसला बढ़ा। उसने अपने दोस्तों की मदद ली और किताबें खोज निकाली। उस रात अजय ने अपने कंबल में लेटकर सोचा, सच्चे दोस्त और भरोसा ही मुश्किल घड़ी में हमारी ताकत बनते हैं। अजय ने मुश्किलें पार कर ली थीं। स्कूल में उसके अंक शानदार आ गए और गांव में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी थी कि उसने अपने मन की उम्मीद और विश्वास को नहीं खोया। एक दिन अजय अपनी मां के साथ वही जगह गया जहां अजनबी ने उसे पहली बार बारिश में मदद की थी। अचानक वही आदमी वहां खड़ा दिखाई दिया। अजय ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। अजनबी मुस्कुराया और बोला, बेटा तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने ही तुम्हें यहाँ पहुँचाया है, मैं बस एक छोटा सा रास्ता दिखा सका, अब ये तुम्हारा समय है चमकने का। अजय ने अपने दिल में ठान लिया कि वो भी आगे जाकर किसी की मदद करेगा, जैसे उसे बिना वजह मदद मिली थी। उस रात
अजय अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, कभी कभी अजनबी ही हमारी जिंदगी में भगवान की तरह आते हैं और सच में अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, कभी कभी हमारी जिंदगी में छोटी मददें भी बड़ी खुशियां ला सकती हैं। धन्यवाद और स्वागत है।